अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है इलेक्ट्रोड विभव, है ना, या हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कुछ टर्म्स हमारे पास है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या बेटा? तो यहां पर मैंने कल भी बताया आप लोगों को कि इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है, मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है ना, मेटल एक रॉड है ना, मेटल रॉड है। इस मेटल रॉड और उसके जो क्या होंगे, ये मेटल आयन होंगे यहाँ पर, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यहाँ, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, इनके बीच क्या होगा, एक विभव में अंतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। इसका पोटेंशियल अलग होता है, इसका पोटेंशियल अलग होता है, और उस पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, है ना। क्योंकि एक इलेक्ट्रोड है अपने आप में, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो रॉड दिखाई दे रही है ये इलेक्ट्रोड है। ये ध्यान रखना बेटा, ये जो मेटल है, इस मेटल और इस मेटल आयन, यहाँ पर मेटल आयन होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, मेटल आयन होंगे। इनके बीच जो इलेक्ट्रोड डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ये है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये हमने कल भी बताया था आपको। फिर दूसरा आता बेटा इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो है तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्यों है? जैसे अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, एक मेटल था और मेटल की रॉड थी, और इस मेटल की रॉड से हमने ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इनके जो मेटल आयन थे, इनके बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा। है तो यही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वही है, लेकिन इसके आगे एक शब्द जुड़ा है, मानक, मानक या स्टैंडर्ड। तो इसको तो हम किसी टेम्परेचर पे भी कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। लेकिन जो स्टैंडर्ड वो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसके लिए कुछ कंडीशंस है बेटा। और इसमें क्या है, देखो ये कहता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, ये हाफ सेल है अभी, है ना, एट, देखो यहां पर एट 298 केल्विन टेम्परेचर। क्या एक को क्या दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, 298 केल्विन टेम्परेचर। पहले देखो 298 केल्विन ताप पर अर्ध सेल अभिक्रिया में, ठीक है ना, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 298। हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर कोई भी चलेगा। जैसे हम ये देखें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में टेम्परेचर कुछ भी चल सकता है, 32 डिग्री हो, 34 डिग्री हो, 36 हो, कुछ भी चल सकता है ना, उसका टेम्परेचर। लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा इस टेम्परेचर पर, है ना। और कहता है कि देखो टेम्परेचर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इज 1 मोल पर लीटर। और इसमें क्या होगा, 298 केल्विन टेम्परेचर तो होगा, लेकिन जो यहां पर हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट मींस यहां पर जो हम चीजें यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहां पर होता बेटा इसमें जो हम यहां पर विद्युत अपघट्य पदार्थ यूज कर रहे हैं, है ना, उसमें क्या होगा, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोल पर लीटर होगी, 1 मोल पर लीटर। यानी कि यहां पर जो हम सॉल्यूशन डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो कैसा होगा, 1 लीटर में जो है 1 मोल होना बोला हुआ, 1 मोल, है ना, 1 मोल जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में होना चाहिए, इतने उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तब ऐसे कंडीशन को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको हम नोट करते हैं बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नोट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ई नोट से। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो 298 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। और दूसरा जो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट होगी वो होगा 1 मोल पर लीटर होगा, 1 मोल पर लीटर। ये 2 चीजें याद रख लें आप। क्या होगा, हम अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 298 केल्विन ताप पर क्या होगा, ये अर्ध सेल अभिक्रिया जो हमारे पास हाफ सेल है ना, हाफ सेल रिएक्शन होगी, इसमें जो प्रयुक्त होने वाला जो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना, इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसको 1 मोल पर लीटर के हिसाब से उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, है ना, उसकी सांद्रता इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों उसमें डिफाइन कर रखा बेटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, और इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हो इसका, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग इस चीज को समझेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आप समझ में आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड, एक हमारे पास क्या होगा, मेटल होगा, और मेटल के साथ साथ उसके अंदर जो मेटल आयन होंगे उनके बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब हम क्या करते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर लेते हैं, तो ऐसी दशा में क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। चीजें यार पता लग गया बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, गैल्वेनिक सेल हमारे पास है। गैल्वेनिक सेल के बारे में ये हिंदी में है, इंग्लिश में मैं बता चुका आप लोगों को। जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो एनोड कहलाता है यहाँ पर, है ना, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और इसके सापेक्ष इसका विभव कैसे होता है, ऋणात्मक होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, है ना, क्योंकि लोन के रूप में भी बताया था कि इसका LOAN है, तो लोन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में होगा, वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसमें, और एनोड कहलाएगा, और उसका विभव कैसे होगा, ऋणात्मक विभव होगा, है ना। तो इस टाइप से हमने ये आ जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा सेल अर्ध सेल, अब जिसमें अपचयन होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहलाता है। और इसका जो विलयन के सापेक्ष जो है क्या होता है, धनात्मक होता है इसका, है ना। इलेक्ट्रोड विभव क्या, इसका विभव कैसे होता है, धनात्मक होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होता है, विभवांतर होता है, जिसको स्विच ऑन करने की स्थिति में होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं। हम बता चुके हैं आप लोगों को कि हमारे पास एनोड से कैथोड की ओर जो है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होने लगता है। विद्युत धारा है, देखो विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा के विपरीत होता है। देखो विद्युत धारा का जो प्रभाव होगा वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होगा। तो ये हिंदी में लिखना चाहोगे तो हिंदी में इस टाइप से। नेक्स्ट है बेटा, देखो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव, क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोड विभव। अब दूसरा है बेटा इसमें सेल विभव या सेल पोटेंशियल। सेल क्या है, इसमें पोटेंशियल है। सेल पोटेंशियल क्या है, अब देखो यहां ये कंफ्यूजन करता है। देखो जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, है ना। देखो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल ये क्या हुआ, है ना, थोड़ा डिफरेंस आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या था, वो हाफ सेल था। देखो यहाँ हाफ सेल था, इसमें क्या हो रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो हमारे पास मेटल था, इस मेटल और मेटल आयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको कह रहे थे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हाफ सेल है क्यों। अब सेल पोटेंशियल क्या हुआ, सेल पोटेंशियल थोड़ा डिफरेंट हुआ कि जैसे हमने एक हाफ सेल यहाँ लिया, एक हाफ सेल हमने यहाँ लिया। हाफ सेल कैसे बनता है, एक हम मेटल की रॉड लेते हैं और उस मेटल की रॉड को उस मेटल आयन में इमर्ज करते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमने मेटल रॉड ली और मेटल रॉड को किसमें इमर्ज किया, इमर्ज मैंने डुबाया उसको, है ना, इमर्ज किया। दूसरा हमने क्या लिया, फिर हमने दूसरी तरफ लिया एक मेटल रॉड ली और उसको क्या किया बेटा, उसको भी इमर्ज किया मेटल आयन, है ना। इसको यहां से लिंक किया, किसके द्वारा किया बेटा, क्या क्या कहते हैं इसको, लवण सेतु। हाँ लवण सेतु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं और बच्चे बताओ बेटा, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। इसके अंदर क्या भरा रहता है, KCl। और दूसरा भी रहता है, लेकिन चलो पहले एक याद कर लेते हैं ना, KCl रहता है। यहाँ पर और क्या होता है बेटा, इसमें भराया जाता है, कुछ और भी भरते हैं, अगर से सर अगर बिल्कुल गुड, अगर है ना, इसमें भर दिया जाता है ताकि क्या होगा उसमें आसानी से
क्या करंट का फ्लो भी हो सके, है ना, यानी कनेक्शन हो सके, सॉरी, ठीक है। और यहाँ देखो, अब यहाँ पर हमें सेल पोटेंशियल समझना है बेटा। सेल पोटेंशियल क्या हुआ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सिंपल है कि मान लीजिए ये मेटल था और इसके जो आयन है, मेटल आयन, इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? उसको कहते थे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब दूसरा कह रहा है, देखो यहां पर क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड तो ये है बेटा, देखो यहां पर एक इलेक्ट्रोड तो ये है, ये पूरा इलेक्ट्रोड हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये है ना। तो देखो ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द गैल्वेनिक सेल्स व्हेन आइदर नो और नेग्लिजिबल करंट इज अलाउड टू फ्लो इन द सर्किट, ठीक है। इन दोनों के बीच का, देखो गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर को हम सेल विभव कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि तो जो दो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, यहाँ एक तो सेल इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, इनके बीच जब क्या होगा, जो विभवांतर होगा, है ना, इसको हम बोल सकते हैं, देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ये दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड नंबर एक इलेक्ट्रोड ये है और नंबर 2, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारे पास क्या होगा? सेल विभव होगा, है ना, सेल पोटेंशियल होगा। अब की बार क्या हुआ? अलग अलग है दो इलेक्ट्रोड, और जब इलेक्ट्रोड के अंदर होता है तो ऐसी दशा को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल समझ में आया बेटा? एक इलेक्ट्रोड ये था, ये वाला है, और दूसरा इलेक्ट्रोड है, इनके बीच जब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसको बोलते हैं हम सेल पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई बेटा? अब दूसरा देखो, इस सेल पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं? तो यहां पर हमने जो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल में दो सेल होते हैं, तो ये कहता है जो सेल ई सेल होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है ना। ये हम इसको कहा जाता है बेटा ईएमएफ भी कहते हैं। सेल पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कैसे लिख सकते हैं। यहां पर हमने लिखा ई सेल, क्या लिखा? ई सेल इज इक्वल टू ई राइट। ई राइट का मतलब क्या हुआ? कैथोड। हाँ, और यहां पर आएगा लेफ्ट। यहां पे समझ में आ रहा होगा, राइट की तरफ क्या होता है बेटा? जो हमारे राइट की तरफ होता है वो कैथोड होता है, और लेफ्ट की तरफ क्या होता है? एनोड होता है। ये कंफ्यूजन नहीं करना, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? ई सेल ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ई सेल इज इक्वल टू, जब हमारे पास सेल पोटेंशियल हम निकालना चाहेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई, क्या कर सकते हैं? ई यहां पर क्या आएगा? कैथोड, ये कैथोड हो जाएगा, माइनस ई एनोड भी लिख सकते हैं ऐसे, लेफ्ट में एनोड होता है। तो इस टाइप का फॉर्मूला भी बन सकता है। देखो ये देखो हमने ऐसे बना दिया, है ना। ये कह रहा है दिस इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग एग्जांपल, और ये हमारे पास रिएक्शन है। देखो अब इस रिएक्शन में, ये सेल रिएक्शन है, ये क्या है? सेल रिएक्शन। अब आपको पूछा जाए कि सेल पोटेंशियल कितना होगा इसका। मान लीजिए ये रिएक्शन दी हुई है हमारे पास, ये रिएक्शन दे रखी, और उस रिएक्शन में पूछा जाए सेल पोटेंशियल कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं सेल पोटेंशियल, निकाल सकते हैं बेटा सेल पोटेंशियल। मान लीजिए ये रिएक्शन हमारे पास दी हुई है, तो उसमें हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। यहां पर सेल पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को, जो हमने रिएक्शन ली, इस रिएक्शन को लेना है, और इस रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे हमने कल किया था, है ना। यहां देखो कॉपर से कॉपर, यहां से हमने देखा ये कॉपर से कॉपर, तो पहले हम इसको पहचानते हैं। देखो पहचानते कैसे हैं? इस कॉपर से कॉपर में क्या हो रहा है, जैसे मान लो देख लो, हमने लिया Cu सॉलिड है बेटा, और ये कन्वर्ट हुआ Cu और 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये एक्वस। यहां पर क्या हुआ होगा? पहचानो, ऑक्सीडेशन। ये पहचानना आ गया भाई, ये पहचानना आना चाहिए, तुम सब कुछ कर लोगे अपना। देखो ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, है ना। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन।
तो ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका मतलब ये कहां पर होगा? ऑक्सीडेशन कहां होता है? सर कैथोड ऑक्सीडेशन कहां होता है? कैथोड सर या एनोड हाँ, एनोड में। ये होगा एनोड, ठीक है ना, एनोड पर होगा, है ना, कहां पर होगा? एनोड पर। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पर हो रहा है। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर हमारे पास दिया हुआ है ई सेल और राइट एंड लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एनोड होता है वो कहां होता है? लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना। तो जो लेफ्ट की जगह हम ये ले लेंगे, ये वाला कॉपर। क्लियर? अब दूसरा हमें निकालना, देखो इस सेल में यहां पर देखो Ag से और ये कन्वर्ट हुआ, देखो बेटा यहाँ पर 2Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव से और ये कन्वर्ट हुआ है 2Ag में। यहां पर क्या हो रहा है बेटा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, है ना। तो जहां इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उस क्या होता है? वो रिडक्शन होता है। और रिडक्शन कहाँ होता है? और रिडक्शन का कैथोड में क्या कैथोड में होगा, है ना। और कैथोड कहाँ रहता है? राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब हम आसानी से इस सेल को क्या निकाल सकते हैं? ई सेल, यानी कि सेल विभव निकाल सकते हैं, जिसको हम सेल विभव, ई सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा जो हमारे पास पहले क्या आता है, देखो राइट में क्या है, ये फॉर्मूला बेटा, राइट में क्या होता है? कैथोड, कैथोड जहां पर रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन वाला ये है हमारे पास। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? ई सेल Ag प्लस Ag में, इसमें क्या हुआ? Ag से हम Ag में कन्वर्ट दिखा रहे हैं, है ना। और इसमें ध्यान रखना बेटा, ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, जो हमें यहाँ पर लेते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, वो रिडक्शन होते हैं। इसलिए Cu पॉजिटिव ये आया और कॉपर, यहाँ पर भले ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन हम रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लेते हैं इन चीजों को, ध्यान रखना। देखो Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट हुआ, CO2 पॉजिटिव और किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? Cu में कन्वर्ट हुआ, है ना। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार से यहां रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, यहां पर तो नहीं आएगा बाकी सेल में। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो माइनस का चिन्ह लगाया हमने, लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट में हमारे पास एनोड है, तो यहां पर क्या आएगा? देखो E और हम क्या लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, Cu2 पॉजिटिव और Cu। इसमें से इसको घटा देंगे, वो हमारे पास क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? उसको EMF कह सकते हैं, EMF ऑफ सेल भी कह सकते हैं, या दूसरा क्या कह सकते हैं? इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है सेल पोटेंशियल। तो अब यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि सेल पोटेंशियल निकालिए, तो आप निकाल लोगे, है ना। अभी क्वेश्चन देंगे इस पर, है ना। ये तो सीखना हमने कि कैसे कैसे हमने फॉर्मूले पर हमने बात की अभी, है ना। अभी कैसे कैसे इस रिएक्शन से हमने आगे बढ़ना, ठीक है। चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, और उसमें हमें पहले रिएक्शन से क्या निकालना है? सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। उस सेल पोटेंशियल कैसे निकाल सकता है एक रिएक्शन का, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन देते हैं, पूरा ठीक ठाक होनी चाहिए। जो चलो मान लीजिए हम लेते हैं ये इजी वाला हो गया, ठीक है बेटा। यहां पर हमने लिया निकिल, निकिल है हमारे पास, सॉलिड है ना। और उसके बाद प्लस हमने Cu2 पॉजिटिव और यहां पर कर दिया 1M और इज इक्वल टू कर दिया, फिर उसके बाद Ni पॉजिटिव और प्लस Cu सॉलिड। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है? सेल पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे कैसे निकालेंगे? ये तो अभी केवल रिएक्शन से हमें सेल केवल फॉर्मूले तक पहुंचना है ना, सेल पोटेंशियल तक पहुंचना है। उसके बाद हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू भी आती है, जैसे हम देखेंगे तो उनकी वैल्यू भी होती है, वैल्यू बताऊंगा कैसे कैसे निकाली जाती है। हो गया बेटा?
ओके, तो बहुत सिंपल है। सर हो गया। हाँ बता बेटा। E cell is equal E cell is equal to ECU2 positive ECU2 positive। हाँ single line Cu हाँ minus हम्म ENI ENI single line Ni positive। बस यही थोड़ा गलती हो गई बेटा, है ना। चलो कोई बात नहीं, गलती मैं भी करता था, आप लोगों को इससे सोचने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर जब Ni पॉजिटिव है ना, ये वाला, इसमें तो सही हो रहा है। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये भले यहाँ से क्या हुआ, निकिल से निकिल पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये भले ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। क्या कहा बेटा मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। भले इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ से यहाँ तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें निकल से निकल 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये ध्यान रखना। मैं ये चाह रहा था कि आप लोग ये गलती करें, है ना, ताकि मैं बताऊं। देखो यहाँ पर E और यहाँ क्या आएगा, Cu2 पॉजिटिव। तुमने सही बताने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये ध्यान रखना बेटा, ये क्या आएगा, E और Ni पॉजिटिव होगा बेटा पहले, ऑब्लिक Ni। क्योंकि यहाँ पर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर इस जो सीरीज होती है ना, इस सीरीज में हम रिडक्शन पोटेंशियल का ही मान लेते हैं। देखो अब मैं बता दे रहा हूं कैसे। यहाँ पर एक मैं सीरीज बताता हूं आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। और इसमें जो मान होते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल वाली लिए जाते हैं, है ना, ये वाले लिए जाते हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये वाली वैल्यू ली जाती है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा प्रत्येक का, है ना। अब इसी उसमें देखें तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा, एक तो निकिल है और एक निकिल पॉजिटिव से निकिल वाला देखना हमने, दूसरा कॉपर पॉजिटिव से कॉपर वाला देखना। तो इसकी वैल्यू देखेंगे, उन वैल्यू को रख लेंगे। देखो यहाँ पर मैं एक चीज आगे थोड़ा सा आगे बता दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो कॉपर देखो, कॉपर दिखाई दे रहा है आप लोगों को कहीं, ये दिखाई दे रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव वाला, ये वाला, है ना। ये वैल्यू देखो, इसके आगे चलो, ये देखो ये कितना आया, याद रखना ये है +0.34, जिसके आगे कुछ नहीं हो उसके आगे प्लस लगाएंगे, है ना। दूसरा देखो निकिल, निकिल कहाँ है, निकिल 2 पॉजिटिव वाला है ना, देखो निकिल 2 पॉजिटिव वाली है, ये इसके आगे चलेंगे। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, ये देखो माइनस निकिल वाले कितनी है, -0.25 इतना आ रहा है ना। अब इन वैल्यू को हम वहां रख लेंगे, इन वैल्यू को क्या करेंगे, उसमें रखेंगे। तो यहां से हम वापस चलते हैं, देखो कहां थे हम। ये तो मैं थोड़ा आगे का पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को कि जैसे ही हमें सेल निकालना हो, तो क्योंकि हमने अभी सीरीज नहीं बताई ना आपको, ई सेल, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, +0.34, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है, फिर माइनस आएगा। निकिल का कितना था बेटा, -0.25 है ना। इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस में हुआ हमारे पास 3, 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे 0.25, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, इतना, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है ना। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं इसको। तो ये हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका निकाल सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं किसी सेल का। तो निकल गया सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, निकाल दिया हमने। ये वैल्यू हमें अभी तक क्या नहीं थी, मालूम नहीं थी, तो इसलिए मैंने बताना नहीं चाहा। पहले मैं ये चाह रहा था कि आप लोग इससे सेल रिएक्शन, इसको निकाला कैसे गया होगा बेटा, देखो यहाँ कॉपर, यहाँ से हमें देखना है कॉपर से कॉपर की तरफ, जो निकाला होगा कैसे निकाला गया,
चलो पहले निकिल से निकिल की तरफ देखते हैं। तो निकिल से निकिल की तरफ देखा हमने कि ये निकिल था, Na था, और ये सॉलिड था, और इसने क्या किया, किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, निकिल पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, है ना, और निकला होगा तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन है तो ये कहां पर आएगा, एनोड पर आएगा। और एनोड कहां होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड कहां होती है, यहां पर, ठीक है ना। इसलिए यहां पर निकिल निकिल पॉजिटिव। लेकिन यहां ध्यान रखना निकिल पॉजिटिव ओब्लिक निकिल होगा, क्योंकि यहां पर हम क्या लेते हैं बेटा, भले इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा लेकिन हम यहां पर लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन यहां पर क्या लेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, इसलिए निकिल पॉजिटिव निकिल होगा। भले क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ जो हम वैल्यू लेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल की लेंगे। यहाँ फिर क्या देखेंगे, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ रिडक्शन। रिडक्शन वाला कहाँ आएगा, ये आएगा हमारे पास, कहाँ आएगा बेटा, राइट हैंड साइड में, है ना। तो राइट हैंड साइड का मतलब ये पहले आएगा। तो इस टाइप से फॉर्मूले में रख सकते हैं। कुछ बच्चे सीखे, इससे नहीं सीखे। आगे बेटा ये नहीं आया, एक रिएक्शन और दूं। देखो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को इसमें सॉल्व करनी, क्योंकि अभी तो हम शुरुआती दौर पर इस चैप्टर के, है ना। दूसरा देखो, इसमें मान लीजिए हमारे पास दे रखा है जिंक, एक दे रखा बेटा जिंक, और ये है सॉलिड, है ना। और दूसरा दे रखा है जिंक 2 पॉजिटिव, और यहां दे रखा है एक्वस दे रखा है, और ये कर रखा है 1 मोलर 1m, है ना। फिर डबल लाइन खींची हुई ऐसे करके, फिर लिखा हुआ है H, और यहाँ पर किया हुआ है प्लस एक्वस कर रखा है, और नहीं, हाँ H प्लस 1m भी कर रखा है 1m, ठीक है ना। और साथ में किया हुआ है फिर H2 सिंगल लाइन से H2, और H2 के साथ कर रखा है गैस फॉर्म में, लेकिन इसके साथ एक और होता है बेटा 1 बार भी लिखा, 1 बार। वैसे तो मुझे लग रहा है ये तो कुछ मजेदार चीजें है ना। और Pt, ऐसे प्लेटिनम तो रहेगा इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसमें इस टाइप से आ जाएगा। अब हमें निकालना है इसके लिए ई नोड सेल, तो कैसे निकालेंगे, नहीं सॉरी ई सेल निकालना है, ई नोड नहीं, ई सेल निकालना है। ई नोड बाद में बताऊंगा आप लोगों को। मानक इलेक्ट्रोड विभव इससे पहले हमने पढ़ा था, मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। बताओ बेटा क्या हो सकता है, ये दूसरी टाइप की रिएक्शन है, जैसे मैंने पहले बताया था उस टाइप से नहीं है, बल्कि दूसरे टाइप से, और ये बहुत आसान भी है। सर हाँ बोलो बेटा। Zn हाँ 2H पॉजिटिव, एक्वस M2, एक्वस, यहाँ पर एक्वस लेते हैं M2, एरो Zn एरो Zn 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, एक्वस एक्वस, M1 हाँ 1 मोल, अच्छा प्लस H2 एक्वस, गड़बड़ हो गया बेटा। तुम मतलब इसमें 2 पार्ट करने बेटा, देखो यहाँ ये Zn से इसमें कन्वर्ट हुआ देखो, और H2 इसमें कन्वर्ट हुआ, है ना। यहाँ देखो इससे देखो Zn है ना, जो पहले वाला, देखो पहले वाला लेना, तो जैसे तुमने Zn लिया, है ना, एक मिनट बेटा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या है, यदि हम इसमें यहाँ पर देखें तो यहाँ Zn है, Zn से किस में कन्वर्ट हो रहा है,
Zn2 पॉजिटिव में, है ना, और इसमें क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसको समझने के लिए इतना हमने समझा, है ना। भले यहाँ पर तब क्या कर सकते हो आप लोग, इसके एक्वस लिख सकते हो, 1m लिख सकते हो, एस टाइप से हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है। दूसरा वाला यहाँ से यहाँ है, ये प्लेटिनम तो केवल यहाँ पर बेस है इसका, है ना। तो आपको ऐसा करना, 2 पार्ट में करना, फिर तब आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, तो हमें पता लग जाएगा ये ऑक्सीडेशन हुआ होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है ना, एनोड पर होगा तो हाँ, ऐसे करके सॉल्व करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। जिनको आगे बढ़ो बताओ। मैंने पूरा मिटा दिया, 1 मिनट मिटा दिया उसको। ये रिएक्शन दोबारा लिख देता हूँ। Zn सॉलिड है, फिर एक है Zn2 पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्वस है, और एक्वस के बाद इसको 1m कर लेंगे, फिर डबल लाइन से H पॉजिटिव है, एक्वस है, 1 मोलर है, और फिर सिंगल लाइन H2 गैस है, और साथ साथ में 1 बार है, 1 बार और प्लेटिनम है, Pt। अब इसको सॉल्व करो। यही है जो पहले रिएक्शन मैंने लिखी थी। जिसको आ गया वो बेटा बताएं। हो गया। हाँ बताओ बेटा। E cell is equal to E cell is equal to EH positive E H पॉजिटिव, हाँ positive हाँ, equals हम्म, 1m हाँ एक्वस 1m, हाँ बोलो बेटा, आगे बोलो। to gas हाँ H2 गैस, बोलो। अनटन सर बस बताओ बेटा। सर 1 बार माइनस, हाँ 1 बार, चलो कोई बात नहीं, ये चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर EZN EZN, सिंगल लाइन हाँ Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव, चलो इतना ही देखो। एक्वस हाँ वो एक्वस 1m है ना। देखो बेटा, फिर अंजलि बेटा एक समझना है तुम्हें, यहाँ पर Zn से Zn2 पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और हमने क्या लेना है यहाँ पर, भले यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें पता है ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन क्या करना हमने, अब बता, याद कर क्या करना चाहिए। Zn2 पॉजिटिव, हाँ पहले Zn2 पॉजिटिव आएगा और फिर Zn आएगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर क्या लेना है हमने, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक समझ में आ गया सबको, ये ध्यान रखना, बार बार इंडिकेट कर रहा हूं बेटा, यहाँ पर गलती होने की पूरी संभावना है। चलो मान लीजिए इसको हम शॉर्टकट लेते हैं, इस रिएक्शन को हमने Zn लिया, ठीक है ना, ऐसे लिखता हूं मैं Zn/Zn2 पॉजिटिव, एक एक्वस वगैरह बहुत कंफ्यूजन कर रहे हैं, ऐसे ले लेता हूं, है ना। ये तो खैर उनकी कंसंट्रेशन होती है, वो अलग चीज है ना। H2 लिया, H लिया, पॉजिटिव किया, एक्वस उक्वस नहीं ले रहा हूं इसमें, है ना, और सिंगल ले रहा हूं इसमें H2, ठीक है ना, H2। 1 मिनट बेटा है, यहाँ पर क्या करेंगे हम कि इस टाइप से ले रहे हैं, मान लीजिए ये हमने इस टाइप से लिया, H2 लिया
और S2 ये हमारे पास है, और साथ साथ में इसमें Pt है, प्लेटिनम है ना, ये हमारे पास एक सेल है। हमने ये देखना है कि पहले इसमें क्या हो रहा है, यहाँ Zn से Zn2 पॉजिटिव हुआ, S2 से ये यहाँ पर ये H प्लस से H2 पे कन्वर्ट हुआ। इस रिएक्शन से हम देख रहे हैं पहले, सिंपल है ना। तो पहले हम इसको हाफ सेल में लेते हैं, तो हाफ सेल में लेने के लिए क्या करेंगे, Zn से Zn2 पॉजिटिव दिया, ये बन गया है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो हमें लिखना पड़ेगा इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, तब याद रहेगा ना। और ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब कहाँ हुआ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में रहा होगा ना। और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हुआ, साथ साथ में ये इसमें इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, एनोड ही तो कहते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड। इतनी बात समझ में आ रही बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ये चीजें हमें इसके आगे लिखनी है ताकि हमें याद रहे, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। और इसको ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। दूसरा हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने से क्या बना दिया, H बना दिया, H2 बना दिया, है ना। 2 हो सकते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस टाइप से होगा। इसने में क्या हुआ होगा, देखो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ये हमने नोट करना है इसके आगे, रिडक्शन, ये नोट कर सकते हो बेटा, ये सीखने की चीजें, ये याद नहीं कर पाओगे, याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन होने से इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन किस साइड हुआ, देखो ये राइट हैंड साइड में होगा, इसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं रिडक्शन जो होता है ना। और ये होता है कैथोड। बस अब हमें फॉर्मूले पे जाना है। फॉर्मूले पे क्या है, हमें ई सेल निकालना, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, यहाँ पर हम कर सकते हैं इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट, है ना। और राइट में हमें ये पता होना चाहिए, देखो राइट में कौन सा आता है, राइट में कैथोड आता है, लेफ्ट में कौन आता है, एनोड आता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, भले किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा हो अलग चीज है। तो पहले हम क्या करेंगे, ई सेल लेंगे, देखो ई सेल लिया है ना, और ई सेल वाला इज इक्वल टू हमारे पास ई राइट, राइट में कौन है, ऑक्सीडेशन, ये वाला आएगा, तो ये आएगी तो वैल्यू ये वाली, लेकिन कैसे आएगी, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में आएगी, है ना। तो गलत नहीं हो गया क्या, ये तो हमने गलत कर दिया था बेटा, ऊपर वाला अंजलि गलत हो गया था, है ना। देखो ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ ना, हमें चेक करना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ देखेंगे, यही तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हम, नहीं ये तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे ना, राइट वाला पे, ठीक 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 हो रहा है, मैं गलत कह रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड में क्या होगा बेटा, राइट हैंड साइड में ये आएगा, ये रिडक्शन क्या आएगा, रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे H पॉजिटिव ऑब्लिक H, लिखेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तो रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, लेकिन माइनस करते देखो, माइनस करेंगे तो अब उसके बाद ऑक्सीडेशन, बाईं तरफ कौन है, ऑक्सीडेशन, ये वाला है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, E, और जैसे हमने पहले देखा Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव होना चाहिए था इसको, लेकिन क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल में Zn2 पॉजिटिव पहले आता बेटा, है ना। क्या आएगा, Zn2 पॉजिटिव और Zn, इसका मतलब ही यही है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको, इसका ई नोड सेल निकाल सकते हैं। और यदि हम इसको देखेंगे ना तो इसका 0 होता है, और इसका यदि इसकी जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो कितनी होती है Zn की मुझे जहां तक याद है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता होगा, 0.76 आई थिंक, है ना। यदि हम जिंक का देखेंगे तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है बेटा इसमें माइनस 0.76, मुझे याद है ना, इतना वोल्ट होता है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसका फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का तो 0 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल, 0। तो ई सेल इज इक्वल टू, यदि हम निकालना चाहेंगे तो 0 माइनस, देखो माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ, एक माइनस तो फॉर्मूले में है, और लेफ्ट हैंड साइड में इसका भी माइनस में होती वैल्यू, है ना।
तो माइनस 0.76 वोल्ट। तो इस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ई नोट सेल कितना होगा 0.76 वोल्ट हो जाएगा, ये ई नोट से ई सेल हो जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, ई सेल निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ सेल या ई सेल भी कह सकते हैं। सेल विभव निकाल सकते हैं, सेल विभव निकालना आ जाएगा, आ जाएगा बेटा कि नहीं आएगा? अभी क्वेश्चन आगे आने हैं, ये तो केवल मैं सेल विभव का परिचय दे रहा था कि कैसे कैसे हमने सेल विभव निकालना है। क्लियर? चलो अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं। ये तो था सेल विभव निकालने के तरीके, है ना, कैसे कैसे हम सेल विभव निकाल सकते हैं। दूसरा है बेटा इसमें एक और है, वह है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? अब मेजरमेंट करना हमने कैसे कैसे मेजरमेंट किया जाता है इनका, तो यहां पर यदि देखोगे तो पहले मान लीजिए सपोज हमारे पास मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है, ये जो सेल पोटेंशियल है कैसे किया जाता है। मानो मैं कहूं कि आप ये इसका सेल पोटेंशियल इतना है, तो कैसे पता लगा मुझे ये ज्यादा है कम है? जैसे चलो छोड़ो इसको, हम एक चीज समझते हैं। मान लीजिए मैं एक मेटल की रॉड ले रहा हूं, ये लंबी है, तो कितनी लंबी है मुझे नहीं पता लगेगा ना। यदि हम सिंगल मेटल लेते हैं, ये क्वेश्चन देखो कितना उटपटांग लग रहा है ना। माना मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ये मेटल की रॉड कितनी लंबी है, तो यदि नापने वाली कहानी तो अलग चीज है ना। मैं कहूं ये ज्यादा लंबी है, तो किससे ज्यादा लंबी है नहीं पता लग रहा है ना, क्योंकि इसके लिए क्या होगा ध्यान ही रखना पड़ेगा। ये ज्यादा लंबी है, किससे ज्यादा लंबी है, इससे छोटी लेनी पड़ेगी, तब हमें पता लगेगा ये इससे ज्यादा लंबी है, या इससे छोटी है तो हम दूसरी रॉड लेंगे। तो कंपेयर करने के लिए कम से कम क्या चाहिए बेटा, दो हमारे पास क्या होने चाहिए, दो मानक होने चाहिए जिसमें हम कंपेयर कर सकें। ये ज्यादा है ये कम है, तो उसके लिए दो। मान लीजिए हम कहें ये वाले ज्यादा है, माना हम कहें ये इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है, उसके लिए हमें कंपेयर करने के लिए दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम ऐसी है कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कम से कम दो चीजों को पता होना चाहिए, है ना। सेल पोटेंशियल जब हम निकालते हैं तो देखो ये अकेले अर्ध सेल से विभव का मापन नहीं किया जा सकता है ना। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड, बिल्कुल मेजर्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड, कम से कम दो इलेक्ट्रोड चाहिए हमें, है ना, कम से कम दो इलेक्ट्रोड चाहिए। दैट इज ईएमएफ इज मेजर्ड, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं, सेल विभव निकाल सकते हैं। सेल विभव के जो हमारे अभी हमने सेल पोटेंशियल पढ़ा था, तो सेल पोटेंशियल में हमारे पास दो सेल है, तो कम से कम हमें दो सेल चाहिए सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, है ना। इफ कहता है कि इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फिक्स्ड, है ना, एब्सोल्युटली, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओवर द इलेक्ट्रोड मे बी कैलकुलेट, ठीक है ना। जैसे हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे तो हमें पता लग जाएगा किसका सेल विभव या सेल पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास दो होने चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे दो हो सकते हैं, तो सबसे पहले क्या किया, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो हमने इलेक्ट्रोड पढ़ा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या था, पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएं बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, अभी तक हमने पढ़ा था इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे अपनी भाषा में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, कभी याद नहीं किया आप लोगों ने। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? Sir, the electric potential generated between the metal and metal ions in the solution. हाँ, लेकिन हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कहा कि जो मेटल है, एक तो मेटल है बेटा इसमें, और एक मेटल आयन है, इनके बीच क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है। और फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें क्या था, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, मेटल और मेटल आयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। और जब हम स्टैंडर्ड शब्द यूज कर रहे थे इसके लिए आगे, तो स्टैंडर्ड में क्या हो रहा था, यहाँ 298 केल्विन था टेम्परेचर,
और जो उसका मेटल आयन का कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, 1 मोल पर लीटर था कि नहीं। वहां था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहां पर हमें देखना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहां पर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, लेकिन वो क्या है, स्टैंडर्ड की फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस वहां पर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो बेटा यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, इसका चित्र बनाइए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाइए। देखो ये चित्र इस टाइप से है ना। यहाँ पर क्या किया गया, देखो ये सबसे बाहर एक ग्लास ट्यूब है, ऐसे देखो हम आसानी से बना सकते हैं। एक तो बीकर बनाना है, ऐसा बीकर बन गया है ना। यहाँ पर एक ग्लास रॉड लेनी है, ऐसी एक ग्लास रॉड ले ली है आपने ऐसे। इस ग्लास रॉड के अंदर हम क्या करेंगे, एक तार डालेंगे। कौन सा वाला तार डालेंगे, कौन सा डालेंगे बेटा, प्लेटिनम का तार है ना, या वायर, किसी भी चीज वायर हो सकती। और यहां पर क्या करेंगे, आगे एक लगा देंगे प्लेटिनम की फॉयल, पन्नी है ना, जिससे क्या होगा। उसके बाद इस जो ट्यूब हमने बनाई, इस ट्यूब में हम क्या करेंगे, यहां से प्रेशर डालेंगे। देखो 1 बार लेना पड़ेगा, प्रेशर कितना लेना पड़ेगा, 1 बार, क्योंकि स्टैंडर्ड है 1 बार लेंगे है ना। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोल पर लीटर हाइड्रोजन आयन। माने यहाँ पर HCl लेते हैं, HCl का सॉल्यूशन लेते हैं ना अपने, HCl का सॉल्यूशन। देखो इसके लिए आयन कैसे बनते हैं, HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, HCl का सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी इससे। यहाँ क्योंकि हमने क्या किया, 1 बार प्रेशर दिया बेटा इसको, 1 बार प्रेशर है ना। इसके अंदर प्रेशर डाल करके हम हाइड्रोजन गैस डाली, ये वायर लेकर के ये हाइड्रोजन यहाँ जोड़ रखा है, ठीक है ना। और इस हाइड्रोजन सॉरी प्लेटिनम जोड़ रखा है, और इसके चारों ओर ब्लैक कोटेड करके, इसको ब्लैक है ना, काला रंग लगा रखा है इसमें है ना। तो अब क्या करना है, इसको यहां से हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो ये से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो हाइड्रोजन आयन के साथ क्या करेगी, इनके बीच जो इलेक्ट्रोड विवाह होगा। लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हुआ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तब होगा, इसमें पहले तो हम इलेक्ट्रोड देखते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, कि जो हाइड्रोजन और यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, इनके बीच इलेक्ट्रोड डिफरेंस हुआ है, वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां पर जो प्रेशर हम दे रहे हैं बेटा, उसको कितना होना चाहिए, 1 बार। ध्यान रखना कितना होना चाहिए, 1 बार। जैसे वहां टेम्परेचर 298 केल्विन था, यहाँ पर क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, यहाँ पर 1 बार हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। और इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, वो भी क्या होगी, 1 मोलर होगी, ठीक है ना। और यहां से जो निकलेगा हाइड्रोजन, वो क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, माने उनका डिफरेंस देखेंगे, सॉरी रिएक्शन नहीं, इनका डिफरेंस देखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा किस पर, 1 बार प्रेशर पर, और इसकी मोलर कंसंट्रेशन इतने पे जो इलेक्ट्रोड डिफरेंस होगा, वो हमारे पास होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो होगा। 1 बार क्या होना चाहिए बेटा इसमें, 1 बार प्रेशर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए इसमें, जो कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर, ठीक है ना, 1 मोलर होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन है। इस दौरान जो क्या होगा, इलेक्ट्रोड या पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसका, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन का, वो कहलाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, वो ये कहलाएगा। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना बेटा, ये क्या हो सकता है, ये कैथोड भी हो सकता है और एनोड भी हो सकता है। सबसे मजेदार बात है, कैथोड भी हो सकता है और एनोड की तरह भी काम करता है। कैथोड का काम कहां करेगा, एनोड का काम कहां करेगा, ये भी बताते हैं आपको है ना। इसी के आधार पर सारे जितने निकाले जाते हैं उनका EMF निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाला जा सकता है, सेल पोटेंशियल निकाला जा सकता है। तो यहां देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, देखो ये कह रहा है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज फिक्स्ड 0 वोल्ट होता है। यदि हम इसका SHE निकालेंगे, SHE निकाला गया तो उसका कितना है, SHE कितना है, 0 है।
इसलिए जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे माना क्या होगा Pt, और ये सॉलिड है, यहाँ H2 के फॉर्म में है, गैस, ठीक है ना, और ब्रैकेट में क्या करेंगे 1 बार लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 1 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, और फिर एक सिंगल लाइन आएगी H पॉजिटिव और एक्वस फॉर्म में होगा, और यहाँ 1m भी लिखना जरूरी है क्योंकि 1 मोलर होना चाहिए इसके कंसंट्रेशन, इससे ज्यादा नहीं होती है ना। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम ई नोड सेल निकालेंगे, ई नोड कब आता है, स्टैंडर्ड, है ना, जब स्टैंडर्ड पोजीशन पर तो हम ई नोड लिखते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखेंगे, मैंने क्या कहा, रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल H और H2 H पॉजिटिव और H, है ना, इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ये याद रखना, इसका कितना निकला 0, क्योंकि उन्होंने माना इसको कि 0 होगा। अब जो इसके साथ जोड़ेंगे तो वो उसका निकल आएगा, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन हो जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल कितना है, 0 है।